धान खरीदी और बारदाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में पंचायतों को मिलने वाले 14वें वित्त और 15वें वित्त आयोग की राशि पर भी सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की राशि अटका रखी है। वहीं 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च के लिए सरपंचों को नहीं दी जा रही और सरपंचों के अधिकार राज्य सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं, धर्मलाल कौशिक ने केंद्रीय योजनाओं को प्रदेश में रोकने और केंद्र की मनरेगा सहित कई योजनाओं की राशि दूसरे मद में खर्च करने का भी आरोप लगाया। धर्मलाल कौशिक के आरोपों पर पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, ऐसा नहीं है कि दूसरे मदों में राशि खर्च की जा रही हो, जिस मद के लिए राशि मिलती है उसी मद में राशि खर्च हो रही है। केवल उस पैसे का डाइवर्सन अपने हिसाब से जो सरकार कर रही है, मुझे लगता है उचित नहीं है। 5 पंचायतों में पूरे कार्य रुके हुए हैं और सरपंचों को काम करने का कोई अधिकार दिया नहीं है, इन्होंने छीन लिया है। ये उनको वापस मिलने चाहिए और वो राशि अपने हिसाब से जो गाइडलाइन केंद्र का है उसके हिसाब से खर्चा करने का उनको आदेश जारी करना चाहिए। 14वें वित्त आयोग का तो समय अब खत्म हो रहा है, उसके पैसे आ गया तो 15वां वित्त आयोग भी लागू हो जाएगा। जो पैसे उसके माध्यम से खर्च होने हैं उसके बाहर खर्च नहीं किए जा सकते। ये सामान्य रूप से जो पैसे आते हैं उसमें बातें लिखी रहती हैं कि ये पैसे किस चीज़ों में खर्चे होने हैं और उसके बाहर खर्चा हो रहा है, ये मेरी जानकारी कहीं नहीं है। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, 14वें वित्त आयोग की राशि को लेकर भी तब हंगामा हुआ था जब कांग्रेस विपक्ष में थी और आरोप यह लगाया जा रहा था कि सरपंचों से पैसे लेकर उसे दूसरे मद में खर्च किया जा रहा है। मोबाइल के टावर लगाए जा रहे हैं स्काई योजना के तहत, और उसके बाद अब 15वें वित्त आयोग पर अब नया विपक्ष नई सरकार पर हमलावर है। जी बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है कि विपक्ष जो पंचायतों के काम के लिए पैसा आता है, वित्त आयोग की जो राशि आती है उसके खर्च को लेकर आरोप लगाए। विपक्ष में जब कांग्रेस थी तब कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाए थे और अब 15 साल के बाद जब भाजपा विपक्ष में है तो भाजपा का भी यही कहना है कि 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उसका अलग मदों में इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन खर्च अलग जगहों पर किया जा रहा है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि सरपंचों को राशि नहीं दी जा रही है। ये आरोप गंभीर है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता और ये और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं अगर विपक्ष कागजों के साथ इस पर बात करे कि वो कौन से काम हुए हैं, प्रदेश के किन किन ग्राम पंचायतों में वो काम हुए हैं जिसमें राशि किसी और मद में खर्च करने के लिए आई थी लेकिन कहीं और उसका इस्तेमाल किया गया, तो ये ज्यादा मजबूत आरोप हो सकते हैं। हालांकि सरकार का इस पे कहना है, जो पंचायत मंत्री है उनका ये कहना है कि तमाम अनर्गल आरोप है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोरोना का संकट था, बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो लौट रहे थे छत्तीसगढ़, ऐसे में पंचायत भवनों में और ग्राम पंचायतों के जरिए उनकी रहने की व्यवस्था भी की जा रही थी। ये तमाम जो खर्च हैं इसमें कई गड़बड़ियों की भी बात बीच बीच में सामने आती रही है। हमने देखा कि कांकेर में एक मामला आया था जहां पर क्वारंटीन सेंटर में 800 रुपए किलो की दर से टमाटर भी खरीदा गया था। तो इस तरह की तमाम चीजें आती रही हैं। वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग की जो राशि आई है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये आरोप जो है ये अपने आप में गंभीर है और सरकार को इस पर सोचे जाने की जरूरत है। विपक्ष को इस पर और ज्यादा मजबूती से अपनी आवाज रखने की जरूरत है और ये भी तय है कि धान खरीदी का वक्त जैसे जैसे पास आएगा, आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, नए मामले सामने आएंगे, नई शिकायतें सामने आएंगी। अब तक धान खरीदी की तारीख पर हंगामा था, उसके बाद बारदाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई और अब एक दिलचस्प मामला उठा है कि जो ग्राम पंचायतों के लिए पैसा आता है और जो 15वें वित्त आयोग की राशि है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे भी इस तरह के मामले जो हैं वो देखने को मिलते रहेंगे। सरकार की तरफ से क्या सफाई आई इस पर रजनी अभी तक? जी, पंचायत मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने इस पूरे आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिस मद के लिए राशि आई है उसी मद में उसका इस्तेमाल हो रहा है, किसी भी और गलत तरीके से खर्च नहीं किया जा रहा है। सरपंचों की जहां तक बात है तो उसको लेकर भी उनका कहना है कि सरपंच जिस तरह से राशि की मांग करते हैं और जो भी सही तरीके से राशि दी जा सकती है, कानूनन और तकनीकी तौर पर जो भी उनकी मदद हो सकती है वो की जाती है और ये तमाम आरोप जो है वो अनर्गल हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
हमारे साथ इस वक्त रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता लाइव जुड़े हुए थी रायपुर से। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये कि 14वें वित्त आयोग की राशि और 15वें वित्त आयोग की राशि पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि सरपंचों के अधिकार सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, और जिस मद के लिए पैसा केंद्र से आ रहा है उस मद में खर्च नहीं किया जा रहा है। तो धान खरीदी और बारदाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में पंचायत को मिलने वाले 14वें और 15वें वित्त आयोग की राशि पर भी सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की राशि अटका रखी है। 14वें वित्त आयोग की राशि खर्च के लिए सरपंचों को नहीं दी जा रही, और सरपंचों के अधिकार राज्य सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है।